अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैथ 101 का लेक्चर नंबर 11 एंड 12 आज हम करेंगे। इसमें हमने लिमिट्स और कंटिन्यूटी फाइंड करनी है रिग्रेस अप्रोच यानी कि शो दैट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। शो दैट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर्स। आप लोग शो करें, बताएं क्या ये जो फंक्शन एक दिया हुआ है हमें, क्या ये तमाम रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3। हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम कोई वैल्यू c जो है वो पुट कर लेते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू x अप्रोचेस टू c है। लिमिट x अप्रोचेस टू c 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3। चूँकि हमारे पास जो लिमिट है वो c है, तो जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ हम c पुट करते जाते हैं। 2x स्क्वायर है तो 2c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x है तो माइनस 5c हो जाएगा, और प्लस 3 जो है वो हम वैसे ही लिख लेंगे। तो अगर ये बिल्कुल सेम है, 2c स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5c माइनस 5x प्लस का 3 तो फिर हम कहेंगे इट इज़ अ कंटिन्यूस ऑन ऑल रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट x इज इक्वल टू 4। चेक करना है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 4 के ऊपर। जो फंक्शन है वो हमें दिया हुआ है -2x प्लस 8 फॉर ऑल x इज लेस देन 4 और 1/2x -2 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 4। सबसे पहले हमने ये चेक करना है क्या ये फंक्शन डिफाइंड है x इज इक्वल टू 4 के ऊपर। जब हमने फंक्शन डिफाइंड चेक करना होता है तो देखें हमारे पास यहाँ पे तो ओनली ग्रेटर देन है, यहाँ पे हमारे पास एक लेस देन है और इज इक्वल टू भी है। इज इक्वल टू इस फंक्शन के लिए वैल्यू के लिए आता है -2x प्लस का 8, इसलिए 4 के अंदर हम 4 जो है वो हम इस वैल्यू के अंदर पुट करेंगे फंक्शन डिफाइंड चेक करने के लिए। x इज इक्वल टू 4 हम पुट करते हैं फंक्शन के ऊपर। फंक्शन में एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू -2, जहाँ x है वहाँ 4 आ गया, प्लस 8 वैसे ही आ गया। 4 2s आर 8 माइनस का और प्लस का 8, -8 प्लस 8 कटिंग होकर हमारे पास 0 आ गया। अगर हमारे पास 0 आए तो हम अगर हमारे पास मतलब कि कोई वैल्यू आ जाए तो हम कहेंगे यस फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 4। अब हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हम पहले चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट हो तो x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 0 होता है 4 होता है, वो हम चेक करते हैं। तो देखते हैं पीछे क्वेश्चन में, ये देखें क्वेश्चन में हमारे पास x इज ग्रेटर देन 4 यहाँ पे है, तो ये वाला जो फंक्शन है राइट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन लेंगे। राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4, तो ये वैल्यू हम ले लेंगे 1/2 x माइनस का 2। तो 1/2 लिखा, जहां जहां हमारे पास x आता है वहां वहां हमने 4 पुट करते जाना है। x की जगह पे 4 आ गया, -2 आ गया, तो 2 2s आर 4 कटिंग हो गया, 2 1s आर 2 माइनस का 2 2 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 0। अब हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास जो है वो हमारे पास जहाँ पे फंक्शन इज लेस देन 0 होता है, लेस देन 4 होता है, वो हम लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4। तो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे लेस था तो -2x प्लस का 4 हमने लिया, जहाँ x है वहाँ हम 4 पुट करेंगे। x की जगह पे हमने 4 पुट किया, 4 2s आर 8 माइनस का 8 और ये प्लस का 8 आ गया, -8 प्लस 8 कटिंग हो गया, हमारे पास 0 आ गया। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी इक्वल है और जो हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन हो रहा था वो भी 0 है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो हम कहेंगे फंक्शन लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है। तो जो लिमिट थी फंक्शन की वो थी x इज इक्वल टू 4। तो लिमिट जो थी x इज इक्वल टू 4 पुट करने से भी 0 था, और जो हाँ ये देखें ज़रा एफ जब हमने 4 पुट किया था फंक्शन के ऊपर जो ग्रेटर देन था हमारे पास फंक्शन उसमें, तो हमारे पास वाकई ही 0 आया था। तो हम कहेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन गिवन पॉइंट्स, यानी कि जो 4 दिया हुआ है उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, और जो फंक्शन वैसे हमने डिफाइंड चेक किया वो भी हमारे पास 0 है। तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास फंक्शन g ऑफ x दिया हुआ है हमें x प्लस 4 इफ x इज लेस देन 1, ये लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन डिफाइंड चेक होगा, और ये हमारे पास x इज ग्रेटर देन 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड लिमिट जो है वो चेक होगी।
चेक द फंक्शन, इस सबसे पहले हम चेक करते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, क्योंकि अगर हम 4 की बात करें, यहाँ पे तो हमारे पास 1 है, तो ये 4, क्योंकि उसने 4 का कहा हुआ है कि एक्स में आपने 4 पुट करना है, तो कंटिन्यूटी आपने 4 पे चेक करनी है, तो ये 1 वाला नहीं हमने लेना, हमने लेना है एक्स इज लेस देन 4, यहाँ पे आ रहा है। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो यहाँ से चेक होगी, और एक्स इज ग्रेटर देन 4 यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट होगी वो इस फंक्शन के साथ चेक होगी। तो एक्स इज इक्वल टू भी यहाँ पे 4 आ रहा है, तो जो हम फंक्शन डिफाइंड चेक करेंगे वो भी ये वाला वैल्यू पुट करके करेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन इज डिफाइंड चेक करते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 है जी, और इसके अंदर जहां जहां x है वहां वहां हम 4 पुट करते जाएंगे। g ऑफ x इज इक्वल टू ये -5 प्लस x हमने ले लिया, -5 लिखा, x की जगह पे हमने 4 की वैल्यू पुट कर दी। -5 प्लस 4 किया तो हमारे पास -1 आ गया। तो कोई भी वैल्यू आए तो वो हम कहते हैं फंक्शन इज डिफाइंड। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, x इज लेस देन 4, ये वाली वैल्यू हम लेंगे 2। तो यहाँ पे हमने 2 वैल्यू ले ली। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस लेते होते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4 माइनस, और ये 2 आ गया। तो सारी बात है, यहाँ पे तो x है नहीं, जो हम वैल्यू 4 पुट करें तो 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास आया 2। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो वो हमारे पास है x इज अप्रोचेस टू 4 पॉजिटिव, g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4 पॉजिटिव। तो राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने आप लोगों को बताया x इज ग्रेटर देन 4 यहाँ पे है, तो ये वाली वैल्यू जो है ये हम लेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे ये वैल्यू ले ली, -5 प्लस x की जगह पे 4 आ जाएगा, -5 प्लस 4 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन डजंट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 4। तो जाहिर बात है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, तो फंक्शन जो होगा वो भी कंटिन्यूस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, चेक कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। अब अगर हमें इस तरह का फंक्शन दे दिया जाए और वो कहे कि आप उसकी कंटिन्यूटी फाइंड करें, तो हमने क्या करना होता है, फंक्शन सबसे पहले हम f ऑफ x इज इक्वल टू बार x प्लस 3 लिख लेते हैं। कंपोजिट फंक्शन लिमिट जो हम चेक करते हैं सबसे पहले, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 है, चूंकि हमारे पास तो ये वैसे आ जाएगा x प्लस 3। जब हमने इस तरह के फंक्शन की लिमिट चेक करनी होती है, तो ये लगा के लिमिट हम इसके अंदर लगाते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ x है, वहाँ पे हम 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। x की जगह पे 3 आ गया, प्लस का 3 आया, 3 में 3 ऐड किया तो 6 आया, और जाहिर बात है जब बार खत्म करते हैं तो हमारे पास ये वैसे 6 आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं क्या ये जो फंक्शन है, अगर हम ये 3 पुट करते हैं इसके अंदर तो क्या ये 6 आता है। तो ये 3 हमने 3 प्लस 3 वैसे ही पुट किया, तो 3 में 3 ऐड किया तो हमारे पास 6 आ गया, और 6 का हमारे पास 6 ही आएगा। तो ये दोनों जो है लिमिट जब हमने अप्लाई की और वैसे जब हमने 3 पुट किया, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हों, यानी कि लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल हो लिमिट एफ ऑफ 3 के, सॉरी एफ ऑफ फंक्शन ऑफ 3 के, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 3 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, स्टेट वाई द फॉलोइंग फंक्शन फेल्स टू बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। फंक्शन हमें एक दिया हुआ है और उसने कहा है कि ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 3 पे इसकी कंटिन्यूटी क्यों नहीं, कंटिन्यूस ये क्यों नहीं है। तो फंक्शन हमें ये दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने x के अंदर 3 पुट नहीं करना, नीचे x के अंदर आप 3 पुट नहीं कर सकते। तो दूसरी वैल्यू हमें दी हुई है 4x इज इक्वल टू 3 हो तो हमारे पास ये होता है। तो इस तरह का फंक्शन हो तो हमने जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन किया है उसमें हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू पहले इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ये वाली वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर इसके इक्वल होना चाहिए। अगर इसके इक्वल नहीं होता तो फिर हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो ये हमने फंक्शन वैसे का वैसे लिख लिया। उसके बाद हम लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 9 माइनस एक्स स्क्वायर 3 माइनस एक्स। तो इसका फॉर्मूला हम ओपन करते हैं, 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे 3 3 ज़र 9 ही होता है हमारे पास, तो माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, 3 माइनस एक्स आ गया। 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक बार 3 माइनस एक्स आ जाएगा, एक बार 3 प्लस एक्स आ जाएगा। 3 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आया 3 प्लस एक्स। तो अब यहाँ पे एक्स है, वहाँ पे हम 3 पुट करते हैं, 3 जब हमने पुट किया 3 में 3 ऐड करने से हमारे पास आ गया 6। तो अब ये लिमिट अप्लाई करने से तो हमारे पास 6 आया है। तो दूसरा जो उसने कहा हुआ है, फंक्शन के अंदर उसने कहा है x इज इक्वल टू 3 है, तो हमारे पास अगर हम x के अंदर 3 पुट करते हैं तो हमारे पास 4 आता है।
तो ये देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो तो हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये था लेक्चर नंबर हमारे पास 11 और 12। नेक्स्ट हम लेके आएंगे आपके लिए लेक्चर नंबर 13। अगर आप लोगों को लेक्चर्स की समझ आए, अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगें, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो मिले आपको सबसे पहले। ओके, अल्लाह हाफिज़।